आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ कभी कभी ऐसा बोलते हैं कि जो 2013 का भारत था और जो 2023 का भारत है उसमें फर्क है? जी बिल्कुल, मॉर्गन स्टैनली का जो रिपोर्ट आया है वो भी कुछ ऐसा ही हाईलाइट करता है। 10 चेंजेस जो हैं उसमें मॉर्गन स्टैनली ने समझाया है कि इंडिया पिछले 10 सालों में, और बल्कि 10 सालों से करीबन कम में, कैसे इतना ट्रांसफॉर्म हुआ है, कैसे इतनी तरक्की और ग्रोथ लाया है। तो उन्होंने लिस्ट दी है बड़े चेंजेस की। उसमें सबसे पहला जो है सप्लाई साइड रिफॉर्म्स है। सप्लाई साइड रिफॉर्म्स याद रखिए काफ़ी सिंपल हो गए हैं, उसका प्रोसेस काफ़ी सिंपल हो गया है इंडिया में, तो वो एक सबसे बड़ा चेंज है। सेकेंड चेंज जो उनकी रिपोर्ट में है वो है फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, जिसे हम कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? जब जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ या जब डिजिटल पेमेंट्स जब हमने देखे ज़्यादा होने लगे, उससे जो है हम कहते हैं फॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियाज इकोनॉमी एक तरह जो है जिस पेस पे इंडिया ने सोचा था होगी उससे कहीं ज़्यादा जल्दी हो गई। तो ये दूसरी चेंज है। रियल एस्टेट रेगुलेशन और डेवलपमेंट एक्ट जिसे हम कहा जाता है, जो इम्प्लीमेंट हो गया है, इससे जो है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काफ़ी सारी ट्रांसपेरेंसी आई है, काफ़ी सिंपल हो गया है, और इससे जो है इन्वेस्टमेंट्स जो है हमने देखा है उस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। अब उन्होंने एक और चीज़ लिखी है, डिजिटलाइजिंग सोशल ट्रांसफर्स। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो बेनिफिशरीज होते हैं ऐसी स्कीम्स के, उनको अब डिजिटल जो है डिजिटलाइजेशन की वजह से वो ट्रांसफर डायरेक्टली पहुंच पा रहे हैं। तो ये उन्होंने कहा है कि देखिए ये भी एक काफ़ी बड़ी चेंज है इंडिया की तरक्की में। यहाँ तक कि जो 5वां चेंज है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, जिसमें उन्होंने अब कहा है कि अब देखो एक टाइम बाउंड प्रोसेस हो गया है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड का। अब जो है इस चीज़ पे जो हम मुश्किलें पहले थी वो अब सिंपल हो गई हैं। तो ये भी एक बड़ा चेंज है। अब फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो कहा जाता है कि ये क्या है, अब आरबीआई ने ये अडॉप्ट किया है ये फ्रेमवर्क, और ये जो है इससे जो है आरबीआई जो है ग्रोथ पे भी फोकस कर सकता है और इन्फ्लेशन कंट्रोल जो है उस पर भी। तो ये एक तरह से एक फ्रेमवर्क है जो उन्होंने बोला है, ये भी एक कारण है कि इंडिया की तरक्की इस स्पेस पे हो रही है। अब हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, वो भी एक अपॉर्चुनिटी है, और इसीलिए फोकस ऑन एफडीआई जो है वो भी इस लिस्ट में है। ये हम देख रहे हैं इंडिया में एफडीआई राइज हो रहा है, इसकी वजह से भी ये देखिए रिपोर्ट में साइट किया गया है कि ये भी एक कारण है। अब ये जो है 401k मूवमेंट, काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि ये लिस्ट में है पर इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है जो प्रोविडेंट फंड और पेंशन फंड के जो होल्डर्स थे वो अब इक्विटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं भारत में, और इसका जो बूस्ट हमने देखा है डोमेस्टिक इक्विटीज़ में यानी कि इंडिया में, वो जो है एक सिग्निफिकेंट चेंज है, वो भी एक काफ़ी चेंज जो है वेलकम किया जा रहा है। और इसीलिए इस रिपोर्ट में टॉप 10 में जैसे कहा जाता है जो 10 बड़ी चेंजेस हैं इसलिए ये भी मेंशन है इस रिपोर्ट में। आखिरी में रिपोर्ट में याद रखिए उन्होंने कहा है कि जो सरकार का सपोर्ट है कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स के तरफ या फिर एमएनसी सेंटिमेंट जो है वो अब काफ़ी हाई पे है कंपनीज का। ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से इंडिया जो है पिछले 10 साल या 10 साल से भी कम में ट्रांसफॉर्म हो पाया है।